हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं टेंस, 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल एवं भविष्यकाल। तो प्रेजेंट टेंस फर्स्ट है 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Past tense, 4 types of past tense, past simple tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. 4 types of future tense, future simple tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. फर्स्ट देखते हैं प्रेजेंट टेंस डिटेल, वर्तमान काल, प्रेजेंट सिंपल टेंस। पहचान क्या है इसका? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, या है, ये है, यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का होता है। रूल्स है, फर्स्ट रूल है यदि कर्ता आई, यू या बहुवचन हो तो मुख्य क्रिया के साथ यस या यस नहीं लगता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते समय सहायक क्रिया डू का यूज़ होता है। सेकेंड रूल है से सभी कर्ता वाले वाक्यों में मुख्य क्रिया के साथ यस या यस लगाना है तथा नेगेटिव इंटरोगेटिव वाक्य बनाते समय सहायक क्रिया डज का यूज़ होता है। थर्ड रूल है यदि मुख्य क्रिया का अंतिम शब्द यस, यस यस, यस एच, सी एच, एक्स, ओ, डबल एक्स आदि हो तो ईएस लगाना है। स्ट्रक्चर है इसका, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस के लिए है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट, नेगेटिव में नोट यूज़ होता है, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इंटरोगेटिव डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी एंड क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क भी लगाना होता है, ज़रूरी है। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी एंड क्वेश्चन मार्क। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अफर्मेटिव के लिए मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। नेगेटिव के लिए मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस के लिए है मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई सब्जेक्ट है, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब, गो मेन वर्ब गो है, ऑब्जेक्ट बचा जो है टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। ऐसी इंट्रोगेटिव के लिए है क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू स्कूल। ऐसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसका पहचान है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हों वह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का होता है। इसके रूल्स हैं, फर्स्ट रूल है आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगता है, यू एवं बहुवचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगता है, से सभी कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगता है। इसके स्ट्रक्चर हैं अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस
नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इंट्रोगेटिव के लिए है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी एंड क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी एंड क्वेश्चन मार्क। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऑफर्मेटिव के लिए वे पत्र लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग ए लेटर। वे पत्र नहीं लिख रहे हैं, नेगेटिव है, दे आर नोट राइटिंग ए लेटर। इंट्रोगेटिव है क्या वे पत्र लिख रहे हैं, आर दे राइटिंग ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या वे पत्र नहीं लिख रहे हैं, आर दे नोट राइटिंग ए लेटर। इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे राम स्कूल जा रहा है, राम इज़ गोइंग टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जा रहा है, राम इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या राम स्कूल जा रहा है, इज़ राम गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए क्या राम स्कूल नहीं जा रहा है, इज़ राम नॉट गोइंग टू स्कूल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान इसका है जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ इत्यादि हो, वह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का होता है। इसके रूल्स हैं, पहला आई, वी, यू, दे और बहुवचन नाम के साथ नाउन के साथ हैव लगता है। सेकेंड रूल है इट, ही, सी, नेम एक वचन के साथ हैज का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर है ऑफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नोट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इंट्रोगेटिव के लिए है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी एंड क्वेश्चन मार्क। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऑफर्मेटिव के लिए है फर्स्ट सीता खाना पका चुकी है, सीता हैज़ कुक्ड फूड। सीता खाना नहीं पका चुकी है, नेगेटिव सीता हैज़ नॉट कुक्ड फूड। इंट्रोगेटिव क्या सीता खाना पका चुकी है, हैज़ सीता कुक्ड फूड, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूरी है, क्वेश्चन मार्क लगाना एकदम ज़रूरी है, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए है क्या सीता खाना नहीं पका चुकी है, हैज़ सीता नॉट कुक्ड फूड, क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान है इसका इस काल के वाक्यों में कार्य पूर्व में आरंभ हुए और निरंतर क्रिया चल रही है की अभिव्यक्ति होती है। जैसे रूल क्या है, फोर के लिए जैसे फोर लगाते हैं उसके लिए एक निश्चित समय रहता है, वहाँ पे फोर लगाते हैं, फोर का यूज होता है, ठीक है। और अनिश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है। फोर जैसे 1 घंटा 2 घंटा बोला हुआ है, एक निश्चित समय है, वहाँ पे फोर का यूज होता है। और जहाँ समय निश्चित नहीं होता वहाँ सिंस का प्रयोग होता है। आगे स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। ऑफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम।
इंट्रोगेटिव, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे 1 घंटे से बारिश हो रही है। 1 घंटा एक निश्चित समय है, तो वहाँ पे फोर का यूज होगा। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 1 आवर। नेगेटिव बनेगा इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर 1 आवर। इंट्रोगेटिव में होगा हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर 1 आवर। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग फॉर 1 आवर क्वेश्चन मार्क। इसकी एक और एग्जाम्पल है सेकेंड, जैसे आप 2 घंटे से उत्तर लिख रहे हैं। इसका भी एक निश्चित समय है 2 घंटा, यहाँ भी फोर का यूज होगा। अफर्मेटिव होगा यू हैव बीन राइटिंग आंसर फॉर 2 आवर। नेगेटिव, you have not been writing answer for 2 hours. Interrogative, have you been writing answer for 2 hours? Have you not been writing answer for 2 hours? Past tense, प्रेजेंट टेंस का पूरा हुआ। अब पास्ट टेंस देखेंगे। पास्ट टेंस में पहचान क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में गया था, गई थी, गए थे, गई थीं इत्यादि हो, वह वाक्य सामान्य भूतकाल का होता है। इसका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नेगेटिव के लिए है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इंटरोगेटिव के लिए है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैं बाज़ार गई थी। आंसर आई वेंट टू मार्केट। नेगेटिव के लिए है मैं बाज़ार नहीं गई थी। आई डिड नॉट गो टू मार्केट। क्या मैं बाज़ार गई थी? डिड आई गो टू मार्केट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए क्या मैं बाज़ार नहीं गई थी? डिड आई नॉट गो टू मार्केट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भूतकाल हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इसका पहचान है जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि हो, वह वाक्य अपूर्ण भूतकाल का होता है। इसका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इंट्रोगेटिव के लिए हैज़ वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी क्वेश्चन मार्क। इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे प्रथम रूल्स, पहला क्या बोलता है, प्रथम पुरुष एक वचन कर्ता के साथ या आई ही सी एक वचन नाम के साथ वाज का प्रयोग होता है। हम सेकेंड है यू वी दे बहुवचन अन्य पुरुष कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग होता है। वाज या वेयर का यूज कहाँ कहाँ करना है, ठीक है।
पता चल गया। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं एक नोवेल पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग ए नोवेल। नेगेटिव, आई वॉज नॉट रीडिंग ए नोवेल। इंट्रोगेटिव, वॉज आई रीडिंग ए नोवेल। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, वॉज आई नॉट रीडिंग ए नोवेल। सेकेंड एग्जाम्पल, अनुराग उपन्यास पढ़ रहा था। ऑफर्मेटिव के लिए है अनुराग वॉज रीडिंग ए नोवेल। नेगेटिव, अनुराग वॉज नॉट रीडिंग ए नोवेल। इंट्रोगेटिव, वॉज अनुराग रीडिंग ए नोवेल, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए वॉज अनुराग नॉट रीडिंग ए नोवेल, क्वेश्चन मार्क। पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। इसका पहचान है जिस वाक्य के अंत में चूका था, चूके थे, चूकी थी इत्यादि हो, वह वाक्य पूर्ण भूतकाल का होता है। इसके स्ट्रक्चर हैं। ऑफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हेड नोट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इंटरोगेटिव के लिए हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी एंड क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी एंड क्वेश्चन मार्क। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे राम पार्टी में खाना खा चुका था। ऑफर्मेटिव बनेगा राम हैड ईटेन फूड इन पार्टी। नेगेटिव, राम हैड नॉट ईटेन फूड इन पार्टी। इंट्रोगेटिव, हैड राम ईटेन फूड इन पार्टी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, हैड राम नॉट ईटेन फूड इन पार्टी, क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान है इस काल में ऐसे वाक्य आते हैं जो पूर्व में प्रारंभ होकर निरंतर रहते हुए पूर्व में ही पूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसके कुछ स्ट्रक्चर हैं। इसके स्ट्रक्चर हैं ऑफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। इसके ऊपर भी बताए थे फॉर का यूज एक निश्चित समय के लिए होता है एंड सिंस का यूज अनिश्चित समय के लिए। इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं, जैसे श्याम 2 सप्ताह से स्कूल आ रहा था। एक निश्चित समय है 2 सप्ताह 2 वीक, ठीक है, तो एक निश्चित समय है तो यहाँ फॉर का यूज़ होगा। ऑफर्मेटिव के लिए सेंटेंस होगा श्याम हैड बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 वीक। नेगेटिव, श्याम हैड नॉट बीन कमिंग स्कूल फॉर 2 वीक। इंट्रोगेटिव, हैड श्याम बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 वीक। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, हैड श्याम नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 वीक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस कंप्लीट हुआ। अब फ्यूचर टेंस देखते हैं। ठीक, फ्यूचर सिंपल टेंस, सामान्य भविष्यकाल। इसका पहचान है जिस वाक्य के अंत में गाएंगे, जाएंगे, जाऊंगी, जाएंगे, जाएगा, गागी, गेगी,
इत्यादि हो, वह वाक्य सामान्य भविष्यकाल का होता है। इसके स्ट्रक्चर हैं अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसके नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इंट्रोगेटिव के लिए शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी क्वेश्चन मार्क। ओके। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वे बाजार जाएंगे, जाएंगे, ठीक। इसका अफर्मेटिव बनेगा दे विल गो टू मार्केट। नेगेटिव दे विल नॉट गो टू मार्केट। इंट्रोगेटिव विल दे गो टू मार्केट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव विल दे नो गो टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। ओके। सेकेंड इसी में सेकेंड एग्जाम्पल है मैं पार्टी में जाऊंगी। अफर्मेटिव बनेगा आई शैल गो टू इन द पार्टी। नेगेटिव आई शैल नॉट गो टू इन द पार्टी। इंट्रोगेटिव शैल आई गो टू इन द पार्टी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव शैल आई नॉट गो टू इन द पार्टी। इसके रूल्स क्या थे, जैसे आई या वी के साथ शैल लगता है, ठीक है। एंड सेकेंड रूल क्या था, शेष बाकी जो बचता है ही सी इट अदर वर्ड उसके साथ विल लगता है। ओके। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्यकाल। इसके पहचान क्या है, जिस वाक्य के अंत में चूका था, चूका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी इत्यादि हों, वह वाक्य पूर्ण भविष्यकाल का होता है। इसके स्ट्रक्चर हैं अफर्मेटिव के लिए है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नेगेटिव के लिए है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इंट्रोगेटिव के लिए शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी एंड क्वेश्चन मार्क। ओके। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी एंड क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वे खाना खा चुके होंगे। अफर्मेटिव के लिए है दे विल हैव ईटन फूड। नेगेटिव दे विल नॉट हैव ईटन फूड। इंट्रोगेटिव विल दे हैव ईटन फूड। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए विल दे नॉट हैव ईटन फूड। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भविष्यकाल। ओके। जिस वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहोगे, रहा होगा, रही होगी इत्यादि हो, वह वाक्य अपूर्ण भविष्यकाल का होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके। इसके स्ट्रक्चर हैं अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस बी, इसमें बी कॉमन, ठीक है, बी लगेगा। ओके। प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए इंट्रोगेटिव के लिए शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। इसकी रूल्स हैं, आई वी के साथ सेल लगता है, सेस के साथ विल। इसके एग्जाम्पल्स हैं, राम स्कूल जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव के लिए राम विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव के लिए विल राम बी गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए विल राम नॉट बी गोइंग टू स्कूल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहचान है ऐसे कार्य जो किसी भविष्य में निरंतर रहकर भविष्य में ही पूर्ण होगा। ओके, भविष्य में ही निरंतर हो रहकर भविष्य में ही पूर्ण होगा, ऐसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। ओके, इसके स्ट्रक्चर हैं, अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैज बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। जो भी टेंस कंटिन्यूअस में रहता है वहाँ ing लगता ही, ठीक है। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। इंट्रोगेटिव के लिए शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc एंड क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको टेंस समझ आ गया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।